अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। मैंने आपसे कुछ वीडियोस गुज़श्ता वादा किया था कि हम किसी ना किसी मिनरल और विटामिन के फ़ायदे और उससे एसोसिएटेड हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन पर बात करते रहेंगे। तो उसी वादे के मद्देनज़र आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ विटामिन डी का एक हैरत अंगेज़ फ़ायदा और उससे एसोसिएटेड एक अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट। क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो आपको डायबिटिक होने से बचा सकता है? क्या आप जानते हैं कि जो विटामिन डी है वो आपको मोटापे से बचा सकता है? क्या आप जानते हैं कि अगर आप मोटे हैं तो आपके जिस्म में विटामिन डी जो है वो ठीक तरह जज़ब नहीं होता? जी हाँ, आज की वीडियो का हमारे पास जो फोकस है, सेंट्रल पॉइंट है, वो यही है आपके पास कि विटामिन डी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में किस तरह यूज़ हो सकता है और डायबिटीज़ होने से आपको किस तरह बचा सकता है। जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने डायबिटीज़ पर एक वीडियो स्टार्ट में की थी जिसमें मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस को बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। आपके पास ये जो ट्रांजिशन होती है, ये जो फेज़ ऑफ चेंज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से प्री डायबिटिक होने का और प्री डायबिटिक होने से डायबिटिक होने का, ये सब कुछ आपके साथ बेसिकली और चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होता ही होता है। इस चीज़ के साथ भी ये ताल्लुक़ रखता है कि आपके पास पेंक्रियास, हमारे जिस्म के ऑर्गन के वो सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनका फंक्शन कैसा है, जिनको आप बीटा सेल्स कहते हैं। अगर बीटा सेल्स का फंक्शन आपके पास रेगुलेटेड रहता है तो आपके पास डायबिटिक होने का चांस कम है, और अगर उसका फंक्शन और उसका नंबर आपके पास रेगुलेटेड नहीं रहता है तो आपके पास डायबिटिक होने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है अलॉन्ग विद दी अदर फैक्टर्स। अब आपके पास विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी आपके जो बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास हैं उनका जो सर्वाइवल है और उनके जो फंक्शन की मॉड्यूलेशन है, यानी उनके फंक्शन को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। अगर आपके पास बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास जो हैं वो फंक्शनल रहेंगे तो ना आप प्री डायबिटिक होंगे और ना आप डायबिटिक होंगे। यानी अगर आप अपनी बॉडी में विटामिन डी की ऑप्टिमल डोज मेंटेन करते हैं और विटामिन डी जो है उसका ऑप्टिमल इंटेक, यानी उसका मुनासिब और उतना इंटेक जितना रिक्वायर्ड है वो करते हैं, तो आप डायबिटिक होने से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, अगर आप ओबेसिटी की तरफ हैं, तो हो सकता है कि आप विटामिन डी की अगर सफिशेंट और ठीक ठाक अमाउंट ले रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। क्यों? उसकी रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। जब आपका वज़न बढ़ता जाता है, जब आपके फ़ैट सेल्स बढ़ते जाते हैं, फ़ैट सेल का साइज़ बढ़ता जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो फ़ैट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर फ़ैट को बढ़ाती है आपके पास। यानी एक विशियस सर्कल में आप फंस जाते हैं और फ़ैट उसको बढ़ाएगी, वो उसको बढ़ाएगा, तो ये आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अब अगर आपके पास फ़ैट सेल्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, आपके पास प्रॉब्लम आ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास क्या करती है कि इंसुलिन के कुछ फंक्शंस को रिटेन कर देती है, यानी उनको साबित रखती है, और कुछ फंक्शन इंसुलिन अपने लूज़ कर जाता है। जो फंक्शन इंसुलिन अपने लूज़ कर जाता है उसमें आता है आपके पास ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजना, सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को भेजना। जो फंक्शन इंसुलिन अपने रिटेन कर जाती है उन फंक्शंस में आपके पास आ जाता है चर्बी का बनाना, फैट का बनाना, क्योंकि इंसुलिन आपके पास एनाबॉलिक हार्मोन है, लाइपोजेनेसिस करता है, फैट बनाता है और फैट बर्निंग को रोकता है, प्रिवेंट करता है। अब सोचिए कि आपके पास जब आप मोटे हो गए हैं, आपका वज़न बढ़ गया है, आपकी फ़ैट जो है वो बर्न कर रही है, फ़ैट बढ़ रही है, लेकिन ब्लड में शुगर मेंटेन नहीं हो रहा, सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, आपके पास ब्लड शुगर बढ़ती जा रही है, फ़ैट बढ़ता जा रहा है और सेल्स भूखे हैं, और अल्टीमेटली इस ओबेसिटी से आप एंटर हो जाते हैं एक स्टेट में जिसको आप कहते हैं प्री डायबिटिक स्टेट, और उसके आगे आप डायबिटिक स्टेट में एंटर हो जाते हैं। अगर आप अपने विटामिन डी के लेवल्स अच्छे रखते हैं, आप ख्याल रखते हैं, तो हो सकता है कि आपको कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ही ना हो, आप प्री डायबिटिक स्टेज में एंटर ही ना हो और आप डायबिटिक स्टेज में एंटर ही ना हो। अब आपने कैसे ख्याल रखना है कि आपके विटामिन डी के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, और आपने कैसे ख्याल रखना है कि जो आपके विटामिन डी है वो आपको किस टाइम लेना चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको स्लीप प्रॉब्लम है तो आपने विटामिन डी सोने से पहले लेना है। हमारे दिमाग में एक मास्टर क्लॉक होता है जो कि हमारी स्लीप को, हमारे सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम्स का जिक्र मैं अपनी पीछे स्लीप पैटर्न्स वाली वीडियो में कर चुकी हूँ, और उस एरिया को कहते हैं सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। जो सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है इसमें विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपके विटामिन डी रिसेप्टर्स
उनको ठीक अमाउंट ऑफ विटामिन डी नहीं मिल रहा है। अगर आप रात को सोने से पहले विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको नींद में हेल्प कर सकता है, आपको प्री डायबिटिक होने से भी बचा सकता है। विटामिन डी क्योंकि आपके कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स जो हैं उनको नीचे लेके जाता है, इस वजह से भी ये आपको नींद में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये आपको स्लीप की जो डेल्टा वेव है जिसमें आपको अच्छी नींद आती है उसमें ये बहुत ज़्यादा आपके पास हेल्प करता है। और जो हमारा रिलैक्सिंग हार्मोन है मेलाटोनिन, जो कि आपके पास रात को रिलीज़ होना चाहिए ताकि आप सो सकें, विटामिन डी उसके लेवल्स भी इंक्रीज़ करता है। क्योंकि विटामिन डी हमारे पास एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, रादर इट इज़ अ हार्मोन। विटामिन डी इट्स मोर लाइक अ हार्मोन, ये आपकी बॉडी के हर सेल को सिग्नल करता है। तो अगर आप इसको फैट के साथ लेते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन 30 से 50% तक ज़्यादा हो सकती है। कुछ सप्लीमेंट्स में ऑलरेडी थोड़ा बहुत फैट जो है वो एडेड होता है ताकि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी या तो आप इसको अंडे के साथ लें, अंडे की जर्दियों में होता है आपके पास विटामिन डी, या फिर आप इसको कॉड लिवर ऑयल के 1 टेबलस्पून के साथ ले सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल का 1 टेबलस्पून इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी ऑन अर्थ। या फिर आप इसको खाने के साथ ले सकते हैं, जो कि आपके पास कोकोनट ऑयल में, ऑलिव ऑयल में पका हुआ है, सैलड्स के साथ ले सकते हैं जिनके ऊपर आपने एमसीटी ऑयल पे इंशाल्लाह एक वीडियो करूंगी है। आप इसको नट्स के साथ ले सकते हैं, फुल फैट डेयरी के साथ ले सकते हैं, तो इसकी कमाल आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी। विटामिन डी टॉक्सिसिटी से कैसे बचा जाए, विटामिन डी की अमाउंट कितनी होनी चाहिए और वो किन खानों में होता है, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।